दोस्तों नमस्कार। यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता चल रही थी। बहुत से लोग परेशान थे क्योंकि इंडिया की जो स्क्वाड्रन्स है एयरफोर्स की वो डिप्लीट हो रही थी। 31 पहुँच चुकी है, फिर मिग 21 को हमने इस टाइम पे डिस्कार्ड करना है क्योंकि उनका टाइम पूरा हो चुका है और बहुत से और प्लेन जिनको हमने डिस्कार्ड करना होगा और इंडिया को चिंता थी कि हम कहीं पाकिस्तान के बराबर ना पहुँच जाए। आज हम पाकिस्तान के आस-पास पहुँचने वाले हैं। पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन्स हैं और हमारे पास 1 साल के बाद या 2 साल के बाद 27 स्क्वाड्रन रह जाएँगी। हमको चाहिए 42 स्क्वाड्रन। इसी के ऊपर बात हो रही थी। पीएम मोदी बड़ा प्रेशर डाल रहे हैं कि हमारी को डिफेंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए। हमें अपनी धरती को बचाना पड़ेगा। अगर हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं होगी तो हम किसी के सामने मुकाबला नहीं कर पाएँगे। और आज अच्छी खबर आई है कि अब इंडिया ने डिसाइड किया और स्पेशली इंडिया ने क्या हमारे एयर फोर्स ने एक प्रपोजल भेजी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि वो रफाल फाइटर जेट को खरीदना चाहते हैं, यानी कि 114 रफाल को खरीदना चाहते हैं और इसकी प्रोडक्शन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी इंडिया के अंदर। और जब ये अप्रूव हो जाएगा डीएसी से, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल से, तो इनकी प्रोडक्शन का काम चलेगा और बाकी चीजें होंगी। और साथ में कहा कि जो ये डील हो वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए शंकर पानी जी, जानते हैं इनको, आपको डिफेंस की बात भी करते हैं, पॉलिटिकल बातों को भी बातें बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, फॉरेन रिलेशंस पे भी, और डिफेंस के ऊपर इनको स्पेशल इंटरेस्ट है क्योंकि नेशनलिस्ट हैं। तो इसलिए ये सोचते हैं कि हमारी कंट्री को स्ट्रांग होना चाहिए और हमें मजबूत होना पड़ेगा। तो डिफेंस मजबूत होगी तभी हम स्ट्रांग होंगे। उदय शंकर पानी जी, जो आज हम बात करने जा रहे हैं, मिराज जो फाइटर जेट खरीदने जा रहे हैं रफाल इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करने के लिए, इससे हमारी एयरफोर्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, हम स्ट्रांग हो जाएंगे। एक ही जगह थी जहां पे थोड़े से हम कमजोर पड़ रहे थे, वो था हमारा एयरफोर्स। हाँ, आप इस पे सर, बात कीजिएगा। डेफिनेटली। लेकिन हमारे यहाँ एडवाइजरी कमेटी है, मिनिस्ट्री बहुत अच्छी है और वी हैव अ वेरी गुड डिफेंस मिनिस्टर। तो दे नो, दे रियलाइज कि भाई कहाँ कहाँ हमारे हुए। अभी एयरफोर्स के जो हमारे चीफ हैं उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी आके कि यार उनको इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी की जाए जल्दी, एंड दैट इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू नाउ। और जो उनके आपके चाहिए 114 116 प्लेन राफेल, उसका ऑर्डर भी दे दिया गया है एंड आई एम श्योर इट विल बी फुलफिल्ड एंड वेरी सून। जैसे आज पूरी स्पीच का पूरा यही ध्यान था कि डिफेंस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है, डिफेंस की जितनी भी प्रोडक्शन है वो हिंदुस्तान में हो, इसके ऊपर हमारी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी और बहुत इसके ऊपर मेहनत की जाएगी। एंड आई थिंक वी आर फुली इक्विप्ड, वी हैव सम ग्रेट कंपनीज who are doing a splendid job in making defense equipments। और ये और डेफिनेटली ये फ्रांस के लिए, तो फ्रांस के लिए भी बहुत अच्छा है सर, इतना बड़ा ऑफर है तो उनकी भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बट दे, आई होप दे गिव अस ऑल द टेक्नोलॉजी एंड दे आर मतलब एक हमारे भी पार्टनर की तरह वो काम करेंगे और जिसमें उनका भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा। देखिए, इसी पे बात करते हैं। एक्चुअली क्या था कि हमने जो पीएम मोदी आए तो उससे पहले किसी ने काम नहीं किया। तो 2015 में 36 रफाल जेट का एग्रीमेंट साइन किया था और वो हमको डिलीवर हो गए 36 एग्रीमेंट, 36 फाइटर जेट थे। फिर हमने एक एग्रीमेंट साइन किया फ्रांस के साथ अपने नेवी के लिए रफाल एम का। 26 रफाल ले रहे हैं ताकि हमारे एयरक्राफ्ट पे रफाल एम को डिप्लॉय किया जा सके। और फ्रांस ने हमको पहले यहाँ पे अपना जो मेंटेनेंस है उसकी फैक्ट्री लगा दी है दिल्ली के पास। और साथ में उनका फ्यूजलैग जो एक पार्ट लगता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है प्लेन के अंदर, उसकी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है और वो भी स्टार्ट हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। और इंडिया की जो कंपनी है टाटा, वो इस पे पार्टनर है, तो ये भी काम चल रहा है। लेकिन अब क्या है कि इंडिया बड़े देर से सोच रहा था कि हमें कौन सा प्लेन चाहिए, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कि जब भी कोई डिसीजन लेते थे ये था अंडर MRFA और ये प्रोग्राम 2016 से चल रहा है कि हमको प्लेन चाहिए, प्लेन चाहिए, 4th जनरेशन के प्लेन चाहिए। लेकिन उसके साथ कुछ कंपनियां थी। एक तो थी आपकी ग्रिपेन जो यूरोप की कंपनी है, फ्रांस की रफाल तो थी, साथ में यूएस की 2 कंपनियां थी। एक देना चाहती थी उनका F-21, F-22, उसमें हमें इंटरेस्ट था। साथ में उनका F-18A, उस पे भी इंडिया को इंटरेस्ट था। साथ रशिया की भी कंपनी थी, वो Su-35 हमको देना चाहते थे, लेकिन हमने उसको मना कर दिया कि हमें Su-35 नहीं चाहिए। उसके बाद ये 4 कंपनियां थी। अल्टीमेटली इस पे डिले हो रही थी क्योंकि इसका प्रोसीजर बड़ा लंबा है। फिर काफी देर से कमेटी बैठी हुई थी जो इस पे काम कर रही थी और पीएम मोदी ने कहा इसको फास्ट ट्रैक करो। और अब जो है इंडियन एयरफोर्स ने प्रपोजल भेजी है गवर्नमेंट को, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री को,
और डीएसी उसको अप्रूव कर देगी 1 या 2 महीने के अंदर, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक ये प्रपोजल अप्रूव हो जाएगी। और उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन किया गया था और साथ में उन्होंने कहा कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अगर हम एमआरएफए के अंदर जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि उसके अंदर कोई कमीशन का चक्कर नहीं होता। और अगर हम उनसे 114 प्लेन लेते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और पहले हमारे पास 36 फाइटर जेट्स है रफाल के, और साथ में ये 26 हमारे पास आने वाले हैं जो नेवी के लिए, और इनका मेंटेनेंस सेंटर भी अंदर है, फ्यूज डेक कंपनी भी यहाँ पे काम कर रही है। तो ये इनकी प्रोडक्शन जल्दी स्टार्ट होगी और इंडिया को जल्दी से जल्दी प्लेन मैन्युफैक्चर करने का काम स्टार्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारा एएमसी का प्रोग्राम था, यानी कि तेजस का प्रोग्राम था, वो भी इस टाइम पे फास्ट ट्रैक में आ गया। क्योंकि इससे पहले 1 साल तक जीई कंपनी जो यूएस की है वो हमको इंजन नहीं दे रही थी, लेकिन अब इंडिया ने बात करनी शुरू कर दी सैफरन से, जो फ्रेंच की कंपनी है, कि आप इंजन सप्लाई करो। वो इंडियन को रेडी है यहाँ पे इंजन मैन्युफैक्चर करने के लिए विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फिर पीएम मोदी पीछे गए थे ब्रिटेन के अंदर, वहां पे भी जाके एग्रीमेंट किया, तो रोल्स रॉयस वो भी इंडिया को तैयार है इंजन देने के लिए। फिर एक सरप्राइज ये था कि फ्रांस ने हमको ऑफर किया है मई 2025 में कि वो भी इंजन बना रहे हैं, आप ये भी ले लो। और राजनाथ सिंह ने उनके डिफेंस मिनिस्टर से बात भी की थी, वो भी तैयार है इंडिया को टेक्नोलॉजी देने के लिए। तो इंडिया तीनों कंपनियों में से कम 2 कंपनियों को चुनेगी जो इंडिया के अंदर इंजन बनाए। हो सकता है कि तेजस MK2 के लिए या किसी और चीज के लिए, क्योंकि बहुत सी जो प्रोडक्शन है उसके लिए इंजन की जरूरत है, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा कौन सा इंजन ले। और इसकी वजह से क्या है कि जब हम बात कर रहे थे बाकी से, तो यूएस भी एग्री कर गया, जीई कंपनी, उनका इंडिया दूसरी तरफ से ले लेगा इंजन। तो इन्होंने हमको कहा कि हम भी आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हैं, आपको डिलीवरी भी देंगे, साथ में इंडिया के अंदर इंजन से बनाएंगे। और अब इंजन आ रहे हैं और इंडिया तेजस MK1 के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। आप बोलिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। सर, इससे पहले 2014 से पहले एक कम्युनिटी थी इंडिया में, who were the richest and the most well off and most influential people, and they were called arm dealers कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम। और चाहे आप बुलेट प्रूफ जैकेट लीजिए या बंदूक लीजिए या हेलीकॉप्टर लीजिए या जूते लीजिए, कुछ भी, जूते भी लीजिए, सबसे बड़ी कमीशन जाती थी और ये आर्म डीलर्स के लिए। और वो आर्म डीलर सब कनेक्टेड थे कांग्रेस के साथ, कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ, सारे के सारे, सबका कनेक्शन था। अब क्या हो गया कि उन सबका हो गया पैकअप। मोदी जी ने ये जितने आर्म डीलर्स थे उनको मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए, भैया आप इसके बाद इन्वॉल्व नहीं होंगे, ना मैं खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, जो भी पैसा बचेगा वो हमारे देश हित के लिए बचेगा। उसके लिए बहुत सारे जो डील चल रहे थे, नेगोशिएशन चल रही थी, वो लेट हो गई थोड़ी जाके। लेकिन अभी हमारे पास पैसा भी है, अभी हमारे पास काफी नॉलेज भी आ गई है, वी आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट। और जब सर पैसा सबसे बड़ा रुपया, जब पैसा है तो सबके सब दोस्त भी मिल जाएंगे, हमें टेक्निकल नॉलेज भी मिल जाएगी, सारा मिल जाएगा। कम से कम आज ये आर्म डीलर हिंदुस्तान को लूट नहीं रहे, आज कांग्रेस उदय इसमें आपको मैं बता दूं, इंडिया के अंदर 2 आर्म्स डीलर थे। एक यूपी का था, वहां का चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटा भी चीफ मिनिस्टर का रहा है, जिसकी रिपोर्ट मैंने देखी है, मैं इसको डील किया। दूसरा एक पावरफुल लेडी कांग्रेस के अंदर, कौन है, कौन बताइए ना सर। बता देंगे, नाम भी बता देंगे, लोग समझ जाते हैं, आप कहीं का नाम लेना कोई जरूरी नहीं होता। एक आर्म्स डीलर, सबसे पावरफुल लेडी कांग्रेस के अंदर, वो आर्म्स डीलर थी। और आप जो कह रहे हैं ना, बहुत इनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो पाता था। जब यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर की बात हुई तो एक आदमी ने कहा मुझे तो डिफेंस मिनिस्ट्री चाहिए, तभी तो बीजेपी वहां पे गवर्नमेंट में ज्वाइन किए थे, जब एनडीए की, जब यहाँ पे अलायंस की गवर्नमेंट थी। और आप देखिए, जैसे शरद पवार चाहते थे कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगा, एनडीए ज्वाइन करूंगा, मेरी बेटी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दो, पीएम मोदी नहीं माने। और उस टाइम के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, एक स्टेटमेंट आई थी कि आपने प्लेन क्यों नहीं खरीदे, कहते हमारे पास पैसे नहीं है। उनके पास पैसे नहीं थे, कमीशन के लिए पैसे थे, इसलिए प्लेन नहीं खरीदे। अगर आप जूते और इनकी बात करते हैं, ये जूते और जो आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट है, ये सारी की सारी काम कानपुर के अंदर कैमके करके कंपनी है, वो बना रही है और इंडियन आर्मी को सप्लाई कर रही है। क्योंकि इनको इंटरेस्ट था कि सामान को इंपोर्ट किया जाए, सामान इंपोर्ट करेंगे तो कमीशन आएगी, अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा तो आपको कमीशन नहीं मिलेगी, इसलिए ये आर्म्स को इंपोर्ट करते थे। अब मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि जो ये डील साइन की गई है, इससे पहले हमने फ्रांस से प्लेन लिए थे मिराज 1980s में, इंदिरा गांधी के टाइम में, और वो आदमी ने पूरी डिटेल दी थी
कि किस कौन कौन एजेंट है, बाद में डिटेल दी जब यहाँ पे वाजपेयी की गवर्नमेंट थी, लेकिन इस खबर को छुपा लिया गया, गवर्नमेंट को दिया नहीं किया। लेकिन अब जो हम काम कर रहे हैं, हम आते हैं मुद्दे के ऊपर कि जो रफाल प्लेन लेने की बात है, ये प्लेन लिए जाएंगे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील फास्ट ट्रैक होगी और 2 महीने के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा फ्रांस के साथ, और फ्रांस के साथ एग्रीमेंट होने के साथ हमें प्लेन मिलने शुरू हो जाएंगे 114। और ये मतलब नहीं है कि हमने रफाल ले लिए तो बाकी लेंगे, ये सिर्फ बात है 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट की। इंडिया साथ में 3 स्क्वाड्रन लेने के सोच रही है और एडवांस स्टेज पे बात चल रही है कि हमें 5th जनरेशन के फाइटर जेट चाहिए, और मोस्ट प्रोबेबली जो उसका इंटेंशन होगी वो होगी Su-57 के ऊपर। और ये सोचा जा रहा है कि जब भी ये बात स्टार्ट होती है पुतिन और ट्रंप की, तब इंडिया एक डील साइन करेगा, चाहे फ्रांस के, चाहे रशिया के साथ, चाहे यूएस के साथ, चाहे F-35 ले या Su-57 ले। साथ में एक और बात चल रही है, जैसे मैंने आपसे इंजन की बात की, अब 3 कंपनियां इंडिया को ऑफर करी कि इंजन हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो साथ में जीई भी एग्री कर गया कि इस साल के अंदर हमको 12 इंजन देगा और उसके बाद इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। एक खबर आई है जो मैंने आज पढ़ी है, वो है कि HAL ने जिसका है एक गवर्नमेंट को बताया कि हम 2026 के एंड तक 3 स्क्वाड्रन तेजस की इंडियन आर्मी को दे देंगे, इंडियन एयरफोर्स को दे देंगे, यानी कि जो हमारी शॉर्टेज है पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ पे रफाल बनाएगा प्लेन, साथ में जो तेजस MK2 की प्रोडक्शन है वो भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए 83 प्लेन्स पहले बनाने की बात है और 97 का ऑर्डर दे दिया गया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने कहा कि मेरे को चाहिए 400 प्लेन अगले 10 साल के अंदर, यानी कि हर एक साल के अंदर 40 प्लेन चाहिए। साथ में इंडिया रशिया के साथ डील साइन करेगा, और साथ में इंडिया क्या है, इंडिया को एक रशिया प्लेन दे रहा है जो इंडिया के अंदर काम करना शुरू कर दिया है। उनका एक प्लेन है व्हाइट स्वैन Tu-150, जो बहुत बड़ा प्लेन है, जो 40 टन का वेट ले जा सकता है। इंडिया भी उसका काम कर रहा है विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। वो 40 टन का नहीं होगा, इंडिया के अंदर जो प्लेन होगा वो होगा 12 टन का, यानी कि यहाँ पे बहुत सा प्लेन ले जा सकेंगे, सामान ले जा सकेंगे, और उसकी जो रेंज है वह है 10,000 किलोमीटर की, यानी कि एक टाइम में 10,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है, तो कहीं भी चक्कर काट सकता है। तो इंडिया सिर्फ फाइटर जेट नहीं दे रहा, उनके सपोर्टिंग जेट भी दे रहा है, फिर ड्रोन्स ले रहे हैं, हम बहुत सा काम कर रहे हैं। साथ में ड्रोन्स के साथ हम जो दूसरे टाइप के इक्विपमेंट ले रहे हैं जो हमारी एयरफोर्स यूज करेगी। जैसे हमारा जब वार चल रहा था ना, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पाकिस्तान ने क्लेम किया कि उन्होंने हमारे रफाल करा दिए। हमारे पास एक इजरायली सिस्टम है जो प्लेन के पीछे लग जाता है, और वो क्या है, मिसाइल को अपनी तरफ ड्रॉ करता है, अगर उसकी तरफ मिसाइल फेंकी जाती है तो मिसाइल को अपनी तरफ खींच लेता है। तो पाकिस्तान ने उन सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, और वो सिस्टम प्लेन को सेव करता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उसका। तो इसलिए इंडिया डिफरेंट टाइप के काम कर रहा है। फिर जैसे पीएम मोदी ने कहा कि हम 2035 तक पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार कर देंगे पूरी इंडिया को प्रोटेक्शन करने के लिए। इवन ताजमहल को आप देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब इन्होंने जो आपका गोल्डन टेम्पल है वहां पे मिसाइल फेंकने की बात की थी, हमने उसको रुकवा दिया रास्ते के अंदर ही, नहीं तो पाकिस्तान हमारे इंस्टॉलेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। जब 65 का वार हुआ था तो पाकिस्तान सोमनाथ टेम्पल तक पहुंच गया था, उन्होंने बम फेंक दिए थे, यहाँ पे तोपें फेंक दी थी सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तब इंडिया ने बदला लिया था 71 वार के अंदर कि तुमने यहाँ पे आए हमारे सोमनाथ टेम्पल पे तो हम तुम्हें ऐसा सबक सिखाएंगे, तुम भूलोगे नहीं। तभी उन्होंने कराची एयरपोर्ट को, कराची पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। पाकिस्तान जो पहले मुगल थे या इन्वेडर्स आते थे, वो हमारे जो सिविलियंस थे उन पे अटैक करते थे। पाकिस्तान का भी वो एजेंडा है, वो हमारे टेम्पल पे अटैक करेगा। ताजमहल जो एक मुसलमान का है, जो शाहजहां का ताजमहल है, उसको भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है वो। लेकिन वहां पे हमने डिफेंस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया कि अगर वहां कोई ड्रोन आएगा तो उसको डिटेक्ट करके जैम कर दिया जाए। तो इंडिया इस टाइम पे 2035 तक पूरी तैयारी कर रहा है। उसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान दिया था कि शायद $130 बिलियन का कि पूरा जाल बनाया जाएगा कि यूएस के अंदर कोई मिसाइल एंटर न कर सके। उसी तर्ज के ऊपर इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम बना रहा है, सुदर्शन चक्र, कि पूरी हमारी इंस्टॉलेशन को प्रोटेक्शन दी जाए, पार्लियामेंट को प्रोटेक्शन दी जाए, प्रेसिडेंट हाउस को प्रोटेक्शन दी जाए, रेलवे स्टेशन को प्रोटेक्शन दी जाए, बस अड्डों को प्रोटेक्शन दी जाए, कुतुब मीनार को प्रोटेक्शन दी जाए, साथ में ताजमहल को दी जाए, और जितने भी हमारे डिफेंस को छोड़ करके बाकी चीजें, उसको हॉस्पिटल को प्रोटेक्शन दी जाए। तो इंडिया भी उस तरीके पे काम कर रहा है। तो आज हम सेल्फ सफिशिएंट होने वाले हैं। जो हमारा एक चीज जो हमें चिंता थी जिसकी, वो था हमारे एयरक्राफ्ट की शॉर्टेज, वो पूरी होने वाली है। यानी कि 200 प्लेन तो बनाएगा तेजस अगले 5-6 साल के अंदर, और साथ में हमारे किसी पीरियड के अंदर हमारे पास आ जाएंगे 114 रफाल, साथ में हम Su-57 लेंगे रशिया से, और साथ में हम अपने डिफेंस सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, और साथ में बड़े बड़े बॉम्बर्स भी लेंगे, क्योंकि आज हम अपनी डिफेंस को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और अपनी डिफेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। डिफेंस स्ट्रॉन्ग होगी तो हम स्ट्रॉन्ग होंगे।
और मुझे जैसे लगता है कि मोदी जी हमने ने बोला, नहीं, और जैसे मोदी जी ने बोला ना कि नाउ द इट इज द वॉर आज चेंज हो गई है, इट इज द वॉर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम टेक्नोलॉजी में आज इतने एडवांस होने वाले हैं कि सुदर्शन जो चक्र था कृष्ण जी का, उसने रात को दिन कर दिया था। एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑल्सो वील बी ऑल्सो कैपेबल टू डू इट। कि मैंने यहाँ की पूरी लाइट बंद कर देंगे, इनकी 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 रोशनी बंद कर देंगे, इनका पानी बंद कर देंगे विथ अवर न्यू टेक्नोलॉजी, जो इनको समझ आज भी नहीं समझ आ रही। सर, ये ऑपरेशन सिंदूर में जो देखो इन्होंने इन्होंने स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की है, दे डोंट अंडरस्टैंड। दे ट्राई टू, उदय, चाइना चाइना हाँ ने कोशिश की थी, कुछ नहीं कर पाए सर वो, लेकिन उदय, इंडियंस वर ऐसा सक्सेसफुल। मैं तुम्हें बताऊं कि चाइना पाकिस्तान को पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। उसके 20 सैटेलाइट घूम रहे थे एयर में, चाइना को पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही थी हमारे एयरक्राफ्ट की। हमारे 14 सैटेलाइट्स थे उस टाइम पे। लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट ने या हमारे डीआरडीओ ने ये कहा कि हम 50 सैटेलाइट और बनाएंगे ताकि पूरे कंट्री को प्रोटेक्शन दे सके। एक आर्टिकल मैंने दिखा था, मेरे को दिया एक जनरल सुंदर जी हैं, मेजर जनरल सुंदर जी रिटायर्ड हैं, मेरे पास बात करते रहते मेरे से। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिया था, बड़ा लंबा आर्टिकल था इसी इश्यू के ऊपर। लेकिन मैं उस आर्टिकल को समझ नहीं पाया क्योंकि टेक्निकल नॉलेज मुझे अच्छी नहीं, और बड़ा आर्टिकल उनकी वजह से मैं उसको कर नहीं पाया। और वो कहा था मैं तैयार हूँ, जब भी आप बुलाओगे आपके चैनल में आ जाऊंगा। देखता हूँ मैं उनसे बात करके वो पूरा का पूरा समझाएंगे किसी तरीके से इंटीग्रेशन की जाती है सारे सर सिस्टम आप चाइना की। की बात करते रहते हो कि चाइना ने टेक्नोलॉजी, चाइना ने इंफॉर्मेशन दिया, तो एक भी प्लेन क्यों नहीं उड़ा पाए वो लोग? हाउ कुड दे नॉट हार्म आवर प्लेन्स एंड आवर चाइना, देखो मिसाइल्स? देखो उदय, ऐसा है कि चाइना ने इनको सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन दी, लेकिन लड़ेगा तो पाकिस्तान ना। मैन बिहाइंड द मशीन भी तो काम करते हैं ना। इंडिया जरा शुरू में इंडिया को कुछ झटका लगा था, इंडिया को झटका लगा था जब इंडिया ने, तो आपने देखा होगा हमारे एयरफोर्स की स्टेटमेंट, एयर चीफ की स्टेटमेंट भी आई थी, या हमारे एनएसए की स्टेटमेंट आई थी कि इनिशियली वी हैड अ जर्क, लेकिन हमने इमीडिएटली अपनी पॉलिसी को चेंज कर लिया, टैक्टिक्स को चेंज कर दिया, और चेंज करके हम पाकिस्तान को डिफीट कर पाए इफेक्टिवली। चाइना की टेक्नोलॉजी हमसे बहुत बेटर है, चाइना के पास हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स है, सर बेटर हमारे है, पास लेकिन है तो गधे गधे को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ना, चाइना पाकिस्तान को दे रहे हैं जाके। तो उसमें कोई तारीफ करने की जरूरत नहीं है हमें कि नहीं। चाइना चाइना चाइना। नहीं, देखो चाइना उदय, ठीक है, चाइना ने दिया, लेकिन द थिंग इज दैट उदय वी हैव वन दिस वॉर हैंड्स डाउन। उदय बेसिकली तारीफ की बात नहीं है, लेकिन पब्लिक को हम इन्फॉर्मेशन तो ठीक देंगे ना। अगर उनकी PL-15 जो उनकी मिसाइल है, उसकी रेंज 148 किलोमीटर की है, वो हमारे लिए रिस्की थी। चलो अब कोई हमने बात 300 नहीं सर। किलोमीटर की, अब अरे हमने फाइनल 300 आउटकम क्या किलोमीटर। हुआ? सर फाइनल उदय, आउटकम क्या? मैं वार की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एक पब्लिक को ये बता रहा हूँ कि क्या था। ये तो नहीं है ना कि हम सारा कुछ ले गए। हमने बेसिकली, मैंने कहा थोड़ा सा झटका लगा था। उनके पास जो PL-15 की मिसाइल है, उसके लिए हमने रशिया से R-37M मिसाइल ली है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर की है। फिर हम रशिया से R-77M मिसाइल ले रहे हैं जिसकी रेंज भी इससे ज्यादा है। तो बेसिकली क्या है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना इसके ऊपर बहुत साल से काम कर रहा है। चाइना का जो लर्निंग है, जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो 80,000 टन का है। हमारे पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 40,000 टन का है। चाइना के पास पैसा भी है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी है, चाइना ने बहुत साल से काम कर रहा है, रेगुलरली काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे जो डिफेंस सिस्टम था उस पर काम नहीं किया गया क्योंकि पिछली गवर्नमेंट इस पे काम नहीं करती थी, तो इसलिए हम थोड़े से लैग कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी पिकअप कर रहे हैं। चाइना ने पूरे बॉर्डर पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, हमने पिछले 10 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया, लेकिन अब चाइना को चिंता हो रही है कि इंडिया लेह लद्दाख पे कैसे फास्टली वो कर रहा है। हम कैचअप कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन हम चाइना से ऊपर नहीं है किसी हाल में भी। हम पाकिस्तान, हम जो वार लड़ा था वो लड़ा गया था पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के पीछे टर्की था, पाकिस्तान के पीछे चाइना था। हमने पाकिस्तान को इफेक्टिवली डिफीट कर दिया। लेकिन कभी जैसे दुश्मन भी अच्छा चीज करता है तो उसको अप्रिशिएट करना पड़ता है। अगर चाइना के पास, अगर हमारे पास हम बना रहे हैं 8,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल, तो चाइना के पास 10,000 किलोमीटर की मिसाइल है। हमारे पास इस टाइम पे 17 सबमरीन है, तो चाइना के पास 70 सबमरीन है। चाइना हमसे आगे है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन अगर वार होगा तो हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। और चाइना के साथ सी में वार होगा तो चाइना को हमारे सी में आना पड़ेगा वार लड़ने के लिए, क्योंकि उनका सामान यहाँ से जाता है। हर एक चीज की इंपॉर्टेंस होती है, हर एक चीज की सिग्निफिकेंस होती है। चाइना के पास इस टाइम पे 60 स्क्वाड्रन है, हमारे पास कितनी है? 32 स्क्वाड्रन है। पाकिस्तान के पास 25 है।
तो चाइना इस पे रेगुलरली काम कर रहा है, बहुत सालों से, डिकेड से काम कर रहा है, और चाइना पिछले 3-4 साल डिकेड से रेगुलरली काम कर रहा है डिफेंस के ऊपर भी, इकोनॉमी के ऊपर भी। तभी तो चाइना की जो इकोनॉमी है वो है $15 ट्रिलियन की, हमारी $4 चलिए कोई ट्रिलियन बात की नहीं, है। जिन्हें चाइना की चलो तारीफ करना हम लोग बंद करें सर थोड़ा अभी। जी, एंड ठीक है। आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल, हमारी भी प्रोग्रेस जी, काफी अच्छी चल रही है के। एंड आई एम श्योर जो आज रोड मैप दिया है मोदी जी ने फ्रॉम रेड फोर्ट, इफ यू फॉलो दैट वी विल बी नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट बट विल बी वेरी डोमिनेंट इन द एंटायर रीजन इन द वर्ल्ड आल्सो सर। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट होगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आपकी तरफ देखने की, और वो इंडिया करने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।